हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके परिवर्तित क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। थोड़ा सा हम रिवीजन सोच रहे करा दें। डायरेक्ट स्पीच, अब देखिए नरेशन होता क्या है। वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को हम दो पार्ट में दो पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। पहला क्या है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। हमने बताया था डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जैसे अपनी बात को आमने सामने कहना, ठीक। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, अपनी बात को किसी के माध्यम के द्वारा कहना, ठीक है। और डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से। एक एक होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है हमारा क्या, रिपोर्टेड स्पीच। अब इससे आगे का पार्ट हम थोड़ा सा रूल पढ़ेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल से, सेड, विल से और शैल से है, तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल देखिए, ही सेज। अब देखिए ये हमारा ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको रिपोर्टिंग स्पीच भी कहा जाता है। और ये इन्वर्टेड कॉमा वाला के अंदर वाला जो पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में ये जो हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें देखिए सेज जो आया है ये वर्ब, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, ये अकेले आया है। जब ये अकेले आएगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही सेज, इसको उतार लेंगे और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट कंजक्शन यूज करेंगे। फिर उसके बाद आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो आई ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन, इसके अनुसार यहाँ क्या आ जाएगा, ही। इसके अनुसार हमारा क्या आ जाएगा, ही के अनुसार ई जाएगा, बीजी। ये हमारा क्या बन गया, इनडायरेक्ट। दूसरा सेड, देखिए सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है, सेड अकेले आया है। तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको सिर्फ उतार लें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन दैट जोड़ेंगे। अब इसको बनाएंगे, राकेश टोल्ड, टेल्स चेंज हो गया टोल्ड में, और लाइव। अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। पहला नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच भी कहा जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेड टू, विल से टू या शैल से टू है, तो तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को परिवर्तित किया जाता है। कहने का मतलब, यदि सेड से टू, सेड टू, विल से टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तब रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होगा। आगे देखिए, सेज टू, सेज टू के साथ टू रहेगा तो हम इसको चेंज कर दें टेल्स में, से टू चेंज हो जाएगा टेल में, सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, विल से टू रहेगा तो विल टेल में चेंज हो जाएगा, सेल से टू रहेगा तो सेल टेल में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सोहन सेड टू मी राम इज राइटिंग अ बुक। देखिए सेड टू आया ना, सेड टू बदल जाएगा, देखिए सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। इनडायरेक्ट बनाइए, सोहन टोल्ड मी दैट राम was writing a book। देखिए यहाँ पे टेंस में भी परिवर्तन होता है, आगे बताया जाएगा रूल में। फिलहाल अभी यही सीखिए कि सेज टू रहेगा तो टेल्स में चेंज होगा। माई फादर सेज टू मी, देखिए सेज टू आया है, सेज टू किस में बदल जाएगा, टेल्स में। माई फादर tells me, that कंजक्शन दैट जुड़ जाएगा।
यू हमारा सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी का सब्जेक्ट केस आई होता है, आई के साथ क्या लगता है, एम अ गुड प्लेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल से टू, विल से टू आया, विल से टू चेंज हो जाएगा विल टेल में, ही विल टेल मी, कंजक्शन जुड़ जाएगा दैट, द स्कूल वर्क इज कंप्लीट। आगे का रूल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।